दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वह एक विधवा का घर होता है और विधवा अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। जब वह लड़का देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा अपनी चारपाई पर अकेले ही सो रही थी। वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता। फिर जो काम करने के लिए आया था वह काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वह धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आंखें खुल जाती हैं। वह चौंक कर उठ बैठती है और जो चोर था वह घबराकर उसकी चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन महिला को आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है और उसके बाद फिर वह लेट जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली ज़िले की। एक छोटा सा गांव होता है, 20 से 25 घर उस गांव में होते हैं। सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाड़ी का इलाका था और बहुत ही मुश्किल से लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिली हुई थी, तो इसलिए दूर दूर पर लोग घर बनाकर रहते थे। पूरे गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ता था और एक दिन एक दूसरे दूर गांव का एक लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। और जब वह आता है तो एक घर में घुस जाता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। तभी वो देखता है कि अभी आधी रात बहुत बची हुई है, 2 बजे का वक्त हो रहा है। सोचता है चलो इसी बहाने से किसी और घर में हाथ साफ कर लिया जाए। फिर दोस्तों, वह लड़का जिसका नाम मुकेश होता है वह एक विधवा के घर में घुसता है। 2 कमरों का वह घर होता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती है। जब वह घर के अंदर घुसता है, एक कमरे के अंदर घुसता है, तो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी और अपनी चारपाई पर वह औरत सो रही थी। वह उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि जो करने आए हैं पहले वह तो करे। लेकिन फिर वो देखता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो घर में कोई सामान नहीं था, ना ही कोई अलमारी थी, ना ही कोई बॉक्स था। इधर उधर डिब्बे पड़े थे। फिर वह सोचता है, डिब्बों को खोलकर धीरे से देखता है, हाथ डालता है तो किसी भी डिब्बे में दाल थी, किसी डिब्बे में चावल थे। इसके अलावा फिर वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर सिर्फ कपड़े थे और उसके अलावा कुछ नहीं था, और उसके अलावा कोई और सदस्य भी उस घर में नहीं था। अब दोस्तों, यहीं से फिर वो उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो महिला सोई हुई थी। वो उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग ही भावना उमड़ने लगती है। वह सोचता है कि यहाँ पर दूर दूर घर हैं, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओस ही ओस है, कोहरा है, तो क्यों ना जो है इसके साथ कुछ किया जाए। वो सोचता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती करता हूँ तो वैसे भी कोई इसको बचाने वाला नहीं आएगा, लेकिन ज़बरदस्ती करने से क्या फ़ायदा, रजामंदी से ही कुछ किया जाए। दोस्तों, ये सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वह सोचकर उसी चारपाई के बगल में जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने की लगता है कि शायद इसकी आंखें अगर खुल जाएंगी तो मैं इससे कुछ कहूँगा। लेकिन दोस्तों, वह हड़बड़ा के अपना हाथ फैलाती है। उसे आभास हो जाता है जैसे उसके साथ कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो उठ बैठ जाती है। उस महिला का नाम रूबी होता है। रूबी उठकर बैठ जाती है तो जो चोर था मुकेश, वो घबरा जाता है और डर जाता है बुरी तरीके से और उसी चारपाई के नीचे सरक जाता है। वो महिला सोचती है कि कोई तो आया है इस कमरे में, इधर उधर देखती है, फिर सोचती है शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। फिर वो उठ जाती है, एक गिलास पानी पीती है जो कि बगल में ही रखा था, और उसके बाद फिर आकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। वो अब सो जाती है, लेकिन दोस्तों इतने में जो आधा घंटा बीत चुके थे और नीचे जो मुकेश चारपाई के नीचे था दोस्तों, वह भी सो जाता है और बिल्कुल बेहोशी की हालत में सो जाता है। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। अब दोस्तों, जब सुबह होती है तो जो रूबी होती है उसका सबसे पहले काम करती है झाड़ू लेकर। वह अपने घर की साफ़ सफाई करती है, इधर उधर साफ़ सफाई करती है। तभी वह घर के बाहर निकलती है अपना झाड़ू लेकर। तो कुछ औरतें हैं जो पुरुषों के उठने से पहले उठ जाती हैं और वह पहाड़ी पर जा रही थी वह अपने बाथरूम वगैरह के लिए। तो वह रास्ते में रूबू से मिलती हैं, क्योंकि एक ही रास्ता था। वो उससे कहती हैं कि अरे, रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है, कोई रात को चोर आया था, फलाने के घर में चोरी करके गया, तो ज़रा देख लो कहीं तुम्हारे घर में भी तो कोई कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई है। अब दोस्तों, उनकी बात सुनकर वह घबरा जाती है। बस सोचती है
कोई तो आया था मेरे घर में, मुझे छू रहा था। अब दोस्तों जैसे ही वो घर में जाती है, इधर उधर देखती है, तो चारपाई के नीचे जो मुकेश था अभी भी वह सो रहा था घोड़े बेचकर। अब वह घबराई हुई रहती है बुरी तरीके से। पहले तो सोचती है कि जाऊं बाहर, शोर मचाऊं और लोगों को बताऊं कि जो चोर है मेरे घर में है। लेकिन फिर वह सोचती है कि लोग इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव के लोगों ने मार दिया था। तो वह सोचती है कि इसे बहुत मारेंगे, और ऊपर से वो घर में अकेला है और रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ है, तो लोग कुछ और सोच लेंगे, इससे उसकी बदनामी हो सकती है। इसलिए वो उसको झाड़ू से कसती है, उठाने का प्रयास करती है कि ये निकल कर यहाँ से भाग जाए, वो शोर क्यों मचाए। तभी दोस्तों वो जैसे उठता है, हड़बड़ा के दरवाजे के बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही निकलता है फिर अंदर भाग के आ जाता है। उसके हाथ जोड़ने लगता है, कहता है मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि दूर से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं, उसी की तरफ आ रहे हैं। वह अंदर घुस जाता है, तो जो रूबी थी वह दरवाज़ा झट से बंद कर लेती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे तो क्या करे। फिलहाल बाहर निकलती है तो 4-6 लोग, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई छुरी, कोई भाला, कोई बर्छी, सब हाथ में लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाभी आपको पता है कोई चोर आया था और उनके घर में रात को रुपए की चोरी करके चला गया, लेकिन हम लोगों को शक है कि वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। रूबी कहती है कि अगर आया होगा तो चला गया होगा। तो लोग कहते हैं कि नहीं, जब वह आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो कि दूर का ही एक रास्ता है, टी पॉइंट पर लगा है। वो आते हुए तो देखा गया है, मुंह को अपने गमछे से बांध कर आया था, लेकिन वो गया नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है कहीं और जाने का। यहीं कहीं पहाड़ी पर वो छिपा होगा, लेकिन आज अगर मिल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना, जैसे ही आएगा दिखेगा तो शोर मचाना। वो कहती है कि भैया ज़रूर, मैं शोर मचा दूंगी। दोस्तों उसके बाद लोग चले जाते हैं। अब मुकेश जो है वो सारी बातें अंदर सुन रहा था। जैसे वह दरवाज़ा खोलती है तो घबरा जाती है कि कहीं ये शोर ना मचा दे। वह हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब दोस्तों सर्दियों का दिन था, लेकिन फिर भी वह पसीना पसीना हो जाता है। अब रूबी सोचती है कि क्या करूं इसके साथ, उसके समझ में नहीं आता। वह कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई देखेगा तो तुम्हें तो मार ही डालेगा, मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सोचेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वह कहता है कि नहीं, मुझे बचा लो, किसी तरीके से बचा लो, मुझे छुपा लो कहीं भी। वह कहती है कि तुम्हें कहाँ छुपा लूँ, मेरे पास 2 कमरों का घर है और वैसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आती रहती हैं। आज गांव में चोरी हुई है तो दिन भर यही सब बातें चलेंगी। तो तुमने लाख रुपए का जो सामान चुरा लिया है इनके घर से, क्या किया है इनका सामानों का? तो मुकेश बोलता है कि पता नहीं, मेरे पास तो यही सामान है, इतने रुपए हैं, और उसके अलावा 2 पायल हैं, एक अंगूठी थी, और जो पायल थे वो बच्चों के थे। कुल मिला के 10 से 15 हज़ार का सामान था, इतने नगद थे, कुल मिला के वही 2,25,000 का जो धन था। वो कहता है कि यही सभी मेरे पास है और मैंने इसके अलावा और कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रूबी कहती है वह रुपए लाख बता रहे हैं, चोरी कम की होती है तो लोग बताते हैं ज़्यादा का, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो हाथ पांव जोड़ता है, कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे भगवान बन जाओ। अब रूबी को उस पर दया आ जाती है। वह कहता है कि मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, ज़िंदगी में मैंने पहली बार यह काम किया है। तो कहती है चलो ठीक है। वह सोचती है मैं बुरे तरीके से फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। इसका दोस्तों जो दूसरा कमरा था वो कहती है कि ठीक है, तुम इस कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ताला मार दूंगी। अब दोस्तों वह चला जाता है, वह ताला मार देती है और उसके बाद फिर वह अपने काम करने लगती है। लेकिन बहुत घबराई हुई थी, कहीं कोई पुलिस ना आ जाए या कोई महिला ना आ जाए और जिसको मुझ पर शक हो जाए तो फिर क्या होगा। अब दोस्तों वो सारा काम कर लेती है। 1 घंटे के बाद फिर नहाती धोती है, अपनी चाय बनाती है, रोटी बनाती है। उसके बाद सोचती है कि चलो इसको भी दे देती हूँ। वह इधर उधर देखती है तो कोई तो नहीं था, क्योंकि उसके घर से दूर का रास्ता दिखता था। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि ये लो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। उसको पकड़ा कर फिर लोग मार के वह आ जाती है। फिर दोपहर को वह खाना बनाती है, उसे खाना भी दे देती है। और फिर दोस्तों जब शाम होती है, कुछ औरतें आती हैं, उसके घर पर बैठ जाती हैं, चोरी की चर्चा करती हैं। तभी एक महिला कहती है आज इस घर में ताला क्यों मार रखी हो। अब वो घबरा जाती है, लेकिन कहती है कि जब से सुना है कोई चोर आया है और चोर अभी यहीं कहीं पर है, गया नहीं है, वापस तो मैं सोच रही हूँ कि ताला मार दूँ।
हालांकि मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन जो कपड़े लगते हैं वह कोई उठा ले जाए। इतने महंगाई में तंगहाली है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये 2021 की बात है, जब औरत जो है हंसने लगती हैं, कहती हैं कि अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे। लेकिन यह भी तो डर है कि तुम अकेले रहती हो, कोई आगे कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। दोस्तों फिलहाल जो औरत थी वह चली जाती हैं, फिर रात होती है, रात 9 बज जाते हैं। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है। सर्दियों का महीना था, अक्टूबर नवंबर का वो महीना था। तो वो खाना बनाती है, सोचती है अब तो कोई आएगा नहीं। फिर वो मुकेश को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही सवाल चलता रहता है कि शायद इसने मुझे छुपाया था, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह खाना खाता है इत्मीनान से बैठकर। तो उससे कहती है कि तुम यह चोरी क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जुआ में कुछ पैसे हार गया चुका हूँ, कर्जा ले लिया है, तो कर्जदार लोग मुझे पीछे पड़े हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं से कैसे भी करके मुझे पैसे चुकाना है, तो इसलिए मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन कसम खा के कहता हूँ कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। अब दोस्तों रूबी जो है उससे कहती है कि ये बात बताओ, तुम मेरे चारपाई के पास क्यों आए थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि मैं जब उठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे छू रहा है। तुम ही थे, क्या कर रहे थे बताओ? फिर मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए? मुकेश कहता है मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो कहती है कि तुम यही सब करते हो फिरते हो क्या? मुकेश बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, आपकी कसम खा के कहता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। फिर रूबी कहती है कि तुम्हारी शादी हुई है। मुकेश कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है, तो मुकेश भी उससे पूछता है लेकिन आप इस घर में अकेली क्यों रहती हो, क्या आपके साथ और कोई नहीं रहता? वह कहती है कोई नहीं रहता, मेरा पति था, 2 साल पहले शराबी था, शराब पी के इसी पहाड़ी से लुढ़क गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। अब दोस्तों दोनों में बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जो रूबी थी उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी। दोनों ही के मन में एक जैसा सवाल चल रहा था, लेकिन जो मुकेश था उसके एहसानों तले दबा था, और जो रूबी थी वह जो है अपने से कुछ कह नहीं पा रही थी। वह कहती है कि तुम इतना गलत करना चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो क्या करते तुम? दोस्तों मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाहता था और मेरी जान बचाई, आपका बहुत एहसान है, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब दोस्तों उसके बाद दोनों खाते हैं, बातें करते हैं, 1 बज जाता है। रूबी कहती है कि अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपने घर को चले जाओ और ज़िंदगी में ऐसा काम मत करना। मुकेश कहता है कि ठीक है। फिर वह कहता है कि ये जो सामान है यह आप अपने पास रख लो। रूबी कहती है मुझे नहीं चाहिए, यह सामान यह तुम अपने साथ ही ले जाओ, तुम परेशान हो तुम ही ले जाओ। दोस्तों उसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन सवेरे जो है शोर मच जाता है कि जो सामान था वह मिल गया है। जो चोर था वह चोरी करने के बाद भी उसी घर में फेंक कर चला गया जिनके घर में चोरी हुई थी। अब वो सामान जो है लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था। रूबी भी जाती है तो देखती है वही पायल और वही एक अंगूठी और वही रुपए थे। हालांकि जो मालिक थे घर के वे कह रहे थे कि मेरा तो रुपए का चोरी हुआ था, बाकी का सामान कहाँ गया अभी तक नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों रूबी जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर पर चली आती है। दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं। वह मुकेश को रोज याद करती थी कि कैसा अंतर्निर्मी बंदा था, इस तरीके से आया था और कैसे वह इस तरीके से चला गया। अब दोस्तों 1 साल बीत जाता है और एक दिन मुकेश जो है उसको आता हुआ दिखाई देता है। उसको जब देखती है रूबी तो उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह देखते ही चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। उसका मन करता है कि ऐसे इसके गले से जाकर लिपट जाऊं, लेकिन दोस्तों खुद को रोके हुई थी। और उसके बाद पूछती है कैसे हो तुम? वह कहता है कि ठीक हूँ, मैं और आपको बहुत याद करता था, आपकी याद आ रही थी और इसलिए मैं यहाँ चला आया। रूबी अब बोली कि फिर 1 साल तुमने क्यों लगा दिए आने में? मुकेश कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद फिर मैं देहरादून चला गया, वहाँ मैंने काम पकड़ा और उसके बाद मैं कमाने लगा। आज ही घर से आया हूँ और सच बताऊँ तो वाकई में मैं आपको बहुत याद कर रहा था। रूबी कहती है मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। दोस्तों उसके बाद दोनों आंखों में एक दूसरे के में प्यार देखते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत होती है।
और दोस्तों फिर 2023 में दोनों आते शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यह भी बताइए कि क्या रूबी ने जो किया कुछ किया वह सही किया था या गलत किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।